प्रयासरत हूं हिंदुस्तान के एक एक युवा व्यक्ति को एक वजह तलाश कर दे सकूं, एक रीजन दे सकूं कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। इसी क्रम में आज का एक शानदार पर्पस फिर से आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं कि क्यों वाई आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। डियर लीडर्स, आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कई बार सुना होगा और आज मैं उनके ही कुछ उद्बोधन, कुछ वक्तव्य, कुछ बातचीत की छोटी छोटी वीडियो क्लिप इस वीडियो में एडिट कर रहा हूं ताकि आपको मैं बहुत करीब से एहसास दिला सकूं, विश्वास दिला सकूं और एक बड़ा कारण दे सकूं कि क्यों आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातचीत के दौरान कई मर्तबा यह बताने का प्रयास किया है कि आपको भी क्यों नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि आप एक वीडियो उनका भी सुनेंगे आत्मनिर्भर पे। उन्होंने कहा है कि आप अपने नजदीकी चीजों के लिए, यानी कि जो लोकल है उसके लिए वोकल होइए, यानी कि वोकल फॉर लोकल। क्योंकि जब पेंडेमिक का समय था, कोविड महामारी का जब समय था, तो हमें हमारे लोकल चीजों ने ही सुविधा दी है। यानी कि लोकल जो है वो हमारे लिए केवल जरूरत ही नहीं, जीवन का मंत्र भी हो गया था। अब सोचिए, आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत का जो शब्द है, यह आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है, यह आत्मनिर्भर भारत का जो स्टेटमेंट है, यह क्या कहता है? ये यही तो कहता है कि आप भी सेल्फ डिपेंड होइए। और सेल्फ डिपेंड कहीं ना कहीं सीधा इंटरेक्ट करता है नेटवर्क मार्केटिंग से। क्यों? क्योंकि वहां पे आप भी सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, सेल्फ मेड हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो सुनिए। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। सुने पूरा, आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ डिपेंड। आपको अगर सेल्फ मेड बिलियनियर बनना है तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग सुननी तो पड़ेगी बाबू, समझनी तो पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको इतने से ही नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक और कारण देता हूं, हमारे नरेंद्र मोदी जी के ही वक्तव्य से, उनकी ही बातचीत से। जब वो भीम यूपीआई, भीम ऐप को प्रमोट कर रहे थे, द पावर ऑफ रेफरल वो बताने का प्रयास किए। अभी द पावर ऑफ रेफरल, द पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी, यही तो आज 26 वर्ष से हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी को नेटवर्क मार्केटिंग समझाने का प्रयास कर रहा है। गुरु हो जाओ शुरू। रेफरल, ये भीम यूपीआई ऐप को जब मोदी जी बता रहे थे कि आप भी अगर कुछ लोगों को प्रमोट करोगे तो आपको 10 रुपया मिलेगा। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिए, ये वीडियो सुन लीजिए। को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल की। यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे,
किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजैक्शन करेगा। कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा। ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी ये कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय कर ले भाई रोज 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है, समझाना है। और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम ऐप को लागू करेगा, कारोबार उससे शुरू करेगा, तो उसको जो से मिनिमम जो रैंक होगा उतना करेगा तो उसको 25 रुपया मिलेगा, उसके खाते में 25 रुपया जमा होगा। यानी जिसको आप समझाना है उसको समझा सकते हैं कि देख मुझे तो 10 मिल रहा है लेकिन तेरे को 25 मिलने वाला है। भीम यूपीआई ऐप का प्रमोशन भी किस तरीके से किए, देखिए ना, रेफरल को ब्रह्मास्त्र बनाया गया। यही रेफरल का जो पावर है, यही रिकमेंडेशन का जो पावर है, यही माउथ पब्लिसिटी का जो पावर है, आपको सेल्फ मेड बिलियनियर बना सकती है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। सो डियर लीडर्स, अगर ये दोनों कारण आपको मजबूती प्रदान नहीं कर रहा है तो तीसरा हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का ही एक और वक्तव्य आप लोगों को सुनाता हूं, जिससे आप समझ ही जाएंगे कि जी हां, आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। ये वीडियो सुनिए, फिर मैं आपसे कनेक्ट होता हूं। मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को संभालना है, वो कर लेगा। ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया तो मैं मान के चलता हूं स्टैंड अप इंडिया। इसके लिए मुझे अलग सोच करने की जरूरत नहीं है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। मानव जात के लिए चुनौतियां आवश्यक हैं, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं। लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है
तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, सुन लिए ना क्या कह रहे हैं? जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। अब जॉब क्रिएटर साहब कैसे बनेंगे आप? जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर। कुछ नहीं तो कम से कम 2 लोगों को तो आप भी रोजगार देने के लायक बनिए। डियर लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत महत्वपूर्ण ताकतवर पर्पस है, कारण है कि आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कारण मैं वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आप लोगों के लिए संजो कर लाया हूं, ताकि ये बहुत बड़ा विषय बने और आप भी निर्णय ले आत्मनिर्भर होने का, आप भी निर्णय ले रेफरल का ताकत को समझने का, माउथ पब्लिसिटी से अपने जीवन में बहुत तरक्की करने का, और आप भी निर्णय ले, ताकत ले, ताकि आपके भी माध्यम से 2 लोगों को रोजगार मिल सके। अगर आप फिर से हिंदुस्तान को, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनते हुए देखना चाहते हैं, तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या, और इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक ही विकल्प है कि हर एक व्यक्ति जॉब क्रिएटर बनने के बारे में विचार कर सके। और जॉब क्रिएटर बनने का एक ही विकल्प है 21वीं सदी में, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। सो स्वागत करता हूं मैं कमल नयन साहू आप सब लोगों को 21वीं सदी की सबसे शानदार बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में। और मैं आपसे हाथ जोड़ते हुए आह्वान करता हूं कि आप भी पार्ट टाइम के रूप में सही, लेकिन इस पवित्र व्यापार को समझने का प्रयास कीजिए और अपने संग संग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।